हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आप जानते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन प्रक्रिया। ठीक है, तो द्विनिषेचन या इसको आप क्या कह सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो द्विनिषेचन प्रक्रिया क्या है, ये कहाँ होती है, ठीक है, इसके बारे में जो है इसकी खोज किसने की, ये सारी जो है बातें जो है इसी में है आपका। तो इसकी खोज सर्वप्रथम नवाशीन ने की थी। ठीक है, और किसमें की थी, लिलियम और फ्रिटिलेरिया में। किसमें, नवाशीन में। इसकी खोज जो है, खोज किसने की, नवाशीन। ठीक है, नवाशीन नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो नवाशीन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। इसके बाद किसमें की, किसमें, ये प्रश्न है किसमें, तो लिलियम में की। किसमें की, लिलियम एवं फ्रिटिलेरिया, फ्रीटी लिलियम एवं फ्रिटिलेरिया में की। ठीक है, तो लिलियम और फ्रिटिलेरिया में क्या खोजा था नवाशिन ने, आपका द्विनिषेचन की प्रक्रिया। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि जो है आपका द्विनिषेचन होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए ये मैंने क्या बना दिया, ये आपका बीजांड। ठीक है, बीजांड बनेगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो है आपकी प्रति ध्रुवीय कोशिकाएं हैं। क्या है ये, प्रतिध्रुवी, या इसको आप बोल सकते हैं एंटी पोडल सेल्स। ये आपकी क्या है, ये आपकी ध्रुवीय कोशिकाएं हैं। ये क्या है, ध्रुवीय, ध्रुवीय कोशिकाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी बोलते हैं। पोलर बॉडीज या सेल और सेल्स कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ नीचे की साइड में देखेंगे तो आपका ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको हम बीजांड बीजांडासन बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें आप ये देख रहे हैं, मुख्य जो एकदम मध्य में है, इसको हम अंड कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। ठीक है, अब अंड कोशिका जो है इसको आप एग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग सेल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सहायक कोशिकाएं। क्या है ये, सहायक कोशिकाएं। ठीक है, अब ये सहायक कोशिकाएं आपका क्या कर रही हैं, इसको आप हेल्पर सेल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हेल्पर सेल्स। ठीक है, अब ये जो हेल्पर सेल्स हैं भैया, तो अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, अब जब भी आपका जो है क्या होगा, जब आपका पराग नलिका बनती है, ये केंद्रक होता है। ये आपका इंट्रॉन बोलते हैं इसको, इंट्रॉन। इसको आपका एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, तो इंट्रॉन और एक्सॉन, तो ये जो है क्या है, ये आपका पराग कण है। ये क्या है, पराग कण है। तो ये जब पराग कण धीरे धीरे विकसित होगा, तो ये पराग कण आपका क्या बना लेता है, आपका ये पराग नलिका बना लेता है, जिसको आप बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं भैया, पॉलन, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये जब पूर्णतः विकसित हो जाता है, तो विकसित होने के बाद ये क्या होता है, ये आपका वर्तिकाग्र से होता हुआ नीचे आएगा। ठीक है,
और जब वर्तिकाग्र से नीचे आएगा तो ये आपका जब नीचे की तरफ अंदर की ओर आता है तो ये सबसे पहले इसके अंदर जो आपको दिख रहा है एक एक केंद्रक ये है, केंद्रक ये है, दो नली केंद्रक होते हैं। अब इन दो नली केंद्रक में आप देखेंगे कि ये एक पहला केंद्रक क्या करता है, ये अंड कोशिका को क्या कर देता है, ये आपको निषेचित कर देता है, फ्यूज कर देता है। तो इसको हम युग्मक संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक संलयन। क्योंकि ये इसमें ये जो केंद्रक है ये नर केंद्रक है और ये क्या है, ये मादा केंद्रक है। ठीक है, तो जब ये नर केंद्रक और मादा केंद्रक एक साथ आपस में क्या हो जाएंगे, संलयित हो जाएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, युग्मक संलयन। क्या कहेंगे, युग्मक संलयन, या इसको हम कहते हैं गैमीट फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैमीट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा केंद्रक है, जो इस नलिका में दूसरा केंद्रक है, ये दूसरा केंद्रक कहाँ जाएगा, ये दूसरा केंद्रक आपका दो ध्रुवी कोशिकाओं से जाके संयोजित हो जाता है। क्या हो जाता है, दो ध्रुवी कोशिकाओं से संयोजित हो जाएगा। तो जब दो ध्रुवी कोशिकाओं से संयोजित होगा तो भैया यहाँ पे क्या हो गया, एक कोशिका ये बन गई, ये बन गया, ये बन गया, तो अब ये सम्मिलित रूप से एक निर्माण कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका त्रिसंयोजन या त्रिसंलयन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एक कोशिका थी और ये पहले से दो कोशिका थी, तो कितनी कोशिकाएं हो गई, तीन हो गई ना। और जब तीन हो गई तो यही आपका क्या कहलाएगा, त्रिसंलयन कहलाएगा या त्रिसंयोजन कहलाएगा। इसको ट्रिपल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आपका ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जो ये आपका ये क्या बोलते हैं, ये आपका अंड कोशिका है। ये अंड कोशिका यहाँ का जो नर केंद्रक था, इससे जब फ्यूज हुआ तो फ्यूज या संलयित हुआ, तो संलयित होने के पश्चात आपका क्या बना दिया, इसने आपका बना दिया भ्रूण कोश। क्या बना दिया, भ्रूण कोश, जिससे पहले आपका क्या निर्माण होगा, पहले आपका भ्रूण निर्माण हुआ। तो अब ये भ्रूण किसका निर्माण किया, भ्रूण कोश का, जिसके अंदर आपका भ्रूण सुरक्षित है। ठीक है, तो ये आपका इस भ्रूण कोश हमेशा क्या होगा, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, पहले ये सिंगल अयुग्मित था, अब एक अयुग्मित ये भी था, अयुग्मित मादा केंद्रक भी था, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा भैया, हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं भ्रूण पोष की तरफ। हमेशा एक नंबर में पूछा जाता है भ्रूण पोष में कितने कोशिकाएं होती हैं, तो आप कितना बताएंगे, एक कोशिका ये हो गया, एक कोशिका ये हो गया, एक कोशिका ये हो गया, तो कितना केंद्रक हो गया इसमें, तो 3n हो गया। कितना भैया हो गया, 3n हो गया, है ना। तो आप इसको क्या बताएंगे, ये जो आपका निर्मित हो रहा है, ये क्या हो रहा है, भ्रूण पोष निर्मित हो रहा है। क्या निर्मित हो रहा है भैया, भ्रूण पोष निर्मित हो रहा है। तो यही भ्रूण पोष आपका क्या कहलाएगा, यही भ्रूण पोष आपका जो है जब विकसित हो जाएगा तो ये आपका त्रिगुणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिगुणित। यह भ्रूण पोष जो है आपको जो है आपके जो ये बीजांड है इसको क्या देता है, ये पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। अब इसी में आप आगे जब जाएंगे, आगे आप पढ़ेंगे तो इसी में किनारे किनारे कुछ सेल्स का निर्माण हो जाता है भैया, जिसको हम टैपिटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैपिटम। तो हमेशा पूछा जाता है कि टैपिटम क्या करता है, भ्रूण को क्या करने का, बीजांड को क्या देता है, तो पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, आपका टैपिटम कोशिकाएं। क्या करता है, टैपिटम कोशिकाएं आपका भ्रूण पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, टैपिटम सेल्स करती हैं। ठीक है, तो अब ये जो है आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आपसे पूछता है आभासी फल क्या होता है भैया, आभासी फल क्या होता है। तो आभासी फल आप क्या बताएंगे कि आभासी फल क्या होता है। तो भैया जब आपका भ्रूणकोश बनता है तो भ्रूणकोश, अब ये आपका भ्रूणकोश बन गया। ठीक है, ये आपका ये भ्रूणकोश बन रहा है, ये साथ में आपका भ्रूणपोष भी बना हुआ है। ठीक है, अब जब ये विकसित हो जाएगा तो भैया जब आपका भ्रूण कोश से के अतिरिक्त और भी जो कोशिकाएं हैं वो आपका फल के निर्माण में भाग लेती हैं। आपका अंडाशय से ना विकसित होकर पूर्णतः अन्य भागों से जो फल विकसित होता है उसको हम आपका क्या कहते हैं, उसको हम आपका आभासी फल कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी फल। और वह आभासी फल जैसे आप कह सकते हैं, आप सेब का उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि जो सेब का अंडाशय है उससे
सेब नहीं विकसित होता है। सेब जो है उसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनसे विकसित होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, आभासी फल। ठीक है।